हेलो एवरीवन, हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 3.1। उसका प्रॉब्लम 2 देखते हैं इस वीडियो में। क्या बोल रहे हैं वो कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 by A2 B1 by B2 एंड C1 by C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, तो ये वाले रेशियो चेक करके हमें बताना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, मतलब ये जो लाइन है दोनों वो इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, पैरेलल या कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका लॉजिक क्या होता है। सबसे पहले A1 A2 B1 B2 क्या है। ठीक है, तो अगर कोई भी हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है जनरल, अगर दो वेरिएबल है x, y, ठीक है, और कोएफिशिएंट है हमारे A1 A2 B1 B2 C1 C2। ठीक है, तो x और y जो है वो हमारे वेरिएबल है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 हमारे कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो कोई भी अगर जनरल स्ट्रेट लाइन लिख के देखे इसके हेल्प से, दैट इज़ A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1। ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई जिसमें x और y वेरिएबल है, A1 B1 C1 कोएफिशिएंट है। सिमिलरली A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2। ठीक है, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक, मतलब दो स्ट्रेट लाइन हो गई जिसमें हमारे A1 x का कोएफिशिएंट है, B1 y का कोएफिशिएंट है और C1 कांस्टेंट टाइप का है। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे A1 x का कोएफिशिएंट है, B2 y का कोएफिशिएंट है और C2 हमारा इंटरसेप्ट है। तो ये हमारी दो क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन हो गई। तो यही दो स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ये पता चलता है इन रेशियो के हेल्प से। कैसे? अगर मैं A1 by A2 इज़ नॉट इक्वल टू लिख दूँ B1 by B2, अगर ये कंडीशन है तो दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट। सिमिलरली अगर मैं A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2 कर दूँ, मतलब A1 by A2 का रेशियो B1 by B2 के बराबर है, लेकिन इन दोनों का रेशियो C1 by C2 के बराबर नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, लाइंस होगी पैरेलल। ठीक है, और जो तीसरा केस है हमारा, दैट इज A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2 इस, तो अगर तीनों रेशियो आपस में बराबर है तो लाइन क्या है, को इंसिडेंट है। ठीक है, तो ये तीनों का बता देता हूँ क्या सीन है। तो अगर हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, या तो मैं सॉलिड लाइन से बना देता हूँ। सपोज ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स, वाई। ठीक है, तो अगर हम पहली लाइन बोल दे ये है, दूसरी लाइन बोल दे ये है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में मिल रही है यहाँ पे, इसी को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। तो अगर इनका रेशियो आपस में बराबर नहीं होगा, दैट इज़ A1 by A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 by B2 होगा, तब लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे। ठीक है, सिमिलरली A1 by A2 और B1 by B2 बराबर है, लेकिन वो C1 by C2 के इक्वल नहीं है। तो हमारी किस टाइप की लाइन बन रही है, हमारी कुछ इस टाइप की लाइन बन रही होगी, मतलब ये दोनों आपस में कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये दो लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है सिर्फ इस केस में। ठीक है, मतलब जब इंटरसेप्ट दोनों का बराबर नहीं है, लेकिन ये जो A1 by A2 और B1 by B2 वाला रेशियो सेम है, तब लाइन क्या होंगी, पैरेलल। और कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, कोइंसिडेंट मतलब है आपकी कोई भी एक लाइन है और दूसरी लाइन और पहली लाइन दोनों सेम है, मतलब A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2 का मतलब क्या है, ये और ये सेम है, मतलब दोनों लाइन एक के ऊपर एक है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम कोइंसिडेंट। तो ऐसे हमारे तीन केस हो जाते हैं, एक होता है इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है,
जिनको ये लॉजिक समझ में आया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। ये होती है कंडीशंस, ये होती है हमारी जनरल कोई भी दो लाइंस। इन्हीं के हेल्प से हमें इन चीज़ों के लिए बताना है कि ये इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। तो जस्ट कंडीशन यूज़ करनी है और हमें बताना है। तो सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज़ 5x - 4y + 8 = 0, ठीक है। सिमिलरली ये क्या दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, 7x + 6y - 9 = 0, ठीक है। तो पहले इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, इट इज़ 5x - 4y = 8, इधर चले जाएगा तो -8। तो इसको a1x + b1y = c1 से कंपेयर करेंगे तो a1 क्या आ जाएगा, a1 आएगा 5, ठीक है। b1 क्या आएगा, b1 आएगा -4, c1 क्या आएगा, c1 आएगा -8, ठीक है। क्योंकि a1 x का कोएफिशिएंट होता है, b1 y का कोएफिशिएंट होता है, जो कि मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, इट इज़ 4y, ठीक है। b1 y का कोएफिशिएंट होता है और c1 होता है इंटरसेप्ट, जो कि इस साइड है, ठीक है। तो कंपेयर करके हमारी ये वैल्यूज़ आ गई पहले वाले के लिए। सिमिलरली हम दूसरे वाले को लिख देंगे 7x + 6y -9 इधर चले जाएगा तो +9 हो गया। तो अगर इसको हम a2x + b2y = c2 से कंपेयर करें, क्योंकि पहली लाइन तो ये है, ठीक, दूसरी ये हो गई, तो इससे कंपेयर कर लिया तो a2 आ गया हमारा 7, b2 आ गया हमारा 6, c2 आ गया हमारा 9, ठीक है। तो अगर हम रेशियो ले ले a1/a2 तो ये क्या आ जाएगा, 5/7। b1/b2 ले लूँ मैं तो क्या आ जाएगा, b1 है हमारा -4, b2 है 6, c1/c2 क्या आ जाएगा, c1 है c2 तो इट इज़ -8/9, ठीक है। तो यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि -4/6 को हम क्या लिख सकते हैं, -2 × 2 / 2 × 3, मतलब 2 कट गया तो ये हो गया -2/3। तो a1/a2 आ रहा है हमारा 5/7, b1/b2 आ रहा है हमारा -2/3, तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। ये कंडीशन आ रही है। तो ये कब होता है, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है। तो पहले वाले केस में जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वो क्या करेंगी, आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। आ गया ये पहला केस। देन सेम चीज़ करेंगे सेकंड क्वेश्चन के लिए। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 9x + 3y + 12 = 0। ये पहला इक्वेशन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ मैं। तो ये 9x + 3y, 12 उधर चले जाएगा तो ये होगा -12, ठीक है। a1x + b1y = c1 से कंपेयर कर लेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा, a1 आ जाएगा हमारा 9, b1 आ जाएगा 3, c1 आ जाएगा -12, ठीक है। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन लिख देते हैं अभी। तो क्या है, 18x + 6y + 24 = 0, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 18x + 6y - 24, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड वाले से, दैट इज़ a2x + b2y = c2। तो यहाँ से a2 आ जाएगा हमारा 18, b2 आ जाएगा 6 एंड c2 क्या आ जाएगा हमारा -24, ठीक है। तो वापस से रेशियो चेक कर लेंगे, दैट इज़ a1/a2 क्या हो जाएगा, a1/a2 हो जाएगा 9/18, तो 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, तो 1/2, ठीक है। सिमिलरली b1/b2 क्या हो जाएगा, b1 है हमारा 3, b2 है 6, तो 3/6 इज़ नथिंग बट 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो 1/2। सिमिलरली c1/c2 क्या हो जाएगा, c1 है हमारा -12, c2 है हमारा -24, माइनस माइनस कट गया आपस में तो इट इज़ 12/24, तो 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24, तो ये वापस 1/2 आ गया। तो यहाँ से क्या आ रहा है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और ये किसके लिए है, ये होती है हमारी कोइंसिडेंट लाइन के लिए। तो सेकंड वाला जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन है, ये क्या है, कोइंसिडेंट है आपस में, ठीक है। तो जब इंटरसेक्ट करती है लाइन तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक ही सॉल्यूशन।
जब कोइंसिडेंट होती है तो इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है, और जब पैरेलल होती है तो नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ आ गई हमारी। अब सेम चीज़ करेंगे, कुछ नया नहीं कर रहा है। थर्ड चीज़ के लिए, थर्ड क्वेश्चन के लिए, विच इज़ 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, 6x माइनस 3y प्लस 10 इधर चला गया तो माइनस 10। कंपेयर कर लेंगे, दैट इज़ a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। तो a1 आ गया 6, b1 आ गया -3, c1 आ गया -10। सिमिलरली 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे दूसरे इक्वेशन को, दैट इज़ 2x माइनस वाई प्लस 9 इधर चले जाएगा तो -9। सिमिलरली a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से कंपेयर करने के बाद a2 कितना आएगा, a2 आएगा 2, b2 आएगा -1, c2 आएगा -9। ठीक है, अब क्या करना है, बस रेशियो लेना है। तो a1/a2 क्या आ गया, a1/a2 आ गया हमारा 6/2, तो 2 3 ज़ा 6। b1/b2 क्या आ गया, b1/b2 आ गया हमारा -3/-1, माइनस माइनस कैंसिल, 3/1 इज 3। सिमिलरली c1/c2 क्या आ गया, c1 है हमारा -10, c2 है हमारा -9, तो इट इज़ 10/9। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है दैट इज़ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। ठीक है, क्योंकि ये भी 3 है, ये भी 3 है, एंड बोथ आर नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, क्योंकि ये 3 है और ये 10/9 है, और ये 3 है और ये 10/9 है, तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये दोनों c1/c2 के बराबर नहीं है। और ऐसा किस चीज़ के लिए होता है, ऐसा होता है जब लाइंस आपस में पैरेलल हो। तो ये जो तीसरी वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। तो पहले केस में होगा यूनिक सॉल्यूशन, दूसरे केस में होगा इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तीसरे केस में होगा नो सॉल्यूशन। ठीक है।